Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, and upakhair ragli, and very good morning to all of you. Well done up. This is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Hori and Ori, Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Friday. सबसे पहले तो जुमा मुबारक. उम्मीद है कि आज के दिन का स्टार्ट आपका बहुत अच्छे से हुआ होगा. आज के दिन के हवाले से जो भी प्लान्स है, so wish you good luck for that. और चूंकि 11:25 हो चुके हैं, थोड़ी सी देर हो चुकी है, लेकिन इट्स ऑल गुड. जब आपको बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक मिले हो और रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा हो और आप टाइमली घर से भी निकले हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मार्जिन रहता है. एनी हाउ 3 तारीख है आज मार्च की, और शाबान की आज 10 तारीख हो चुकी है. सो अगर आज आपकी बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक. और उम्मीद है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही खूबसूरत एक बॉन्ड शेयर करें, तो उम्मीद है कि ये बॉन्ड आपका ऐसा ही रहेगा, राइट. सो आज के प्रोग्राम में बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत कुछ है जो आपके साथ शेयर करूंगी थ्रू आउट द शो. सो अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ शेयर करें आज के दिन में, सो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी आज बहुत कुछ ऐसा जो आप ही को पता होना चाहिए और किसी को पता नहीं होना चाहिए. बाय द वे, वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरा एफएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू इट राइट नाउ. और वो लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारे जो शोज अपलोड होते हैं उन पे फीडबैक देते हैं, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, मेहरबानी. सो फिलहाल प्रोग्राम में एक जबरदस्त सा ट्रैक, इसके बाद कमर्शियल ब्रेक, देन डेफिनेटली आपको करेंगे ज्वाइन. और अभी मैं गाना फिक्स कर रही हूँ कि कौन सा गाना प्ले करूं. चले फिलहाल इस गाने को सुनेंगे, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू. वेल, हो सकता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हो, लेकिन अगर कभी कभी वैसा नहीं हो पाता, या जैसा आप की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन यार. कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता. सो अगर आपको किसी से बात करके अच्छा लगता है, किसी के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, सो ये मेरा ख्याल बहुत बड़ी बात है. और वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली आप जब मैच्योर होते हैं, मैच्योरिटी के लेवल पे आते हैं, ये बात नहीं कि एज के साथ आपको शायद एक्सपीरियंसेस मैच्योर कर सकते हैं. सो जैसे जैसे आप मैच्योरिटी के लेवल को पार करते हैं, तो आप के रिलेशनशिप में भी मैच्योरिटी आती है और आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फ्लरिश करता है. सो कभी कभी हम बहुत ज्यादा अपने रिश्तों के बारे में सोच लेते हैं कि ऐसा है वैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला. सो थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए अपने रिलेशनशिप्स को लेकर. ओके, सो आज के प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है. अच्छा, बहुत सारे वो लोग जिनको कमर का बहुत ज्यादा दर्द रहता है, अब माहिरीन जो है वो इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि सिर्फ एक इंजेक्शन जो है वो लगाएंगे और आपका जो कमर का दर्द है, जो कि हो सकता है बहुत पुराना दर्द भी हो, सो वो कमर का जो दर्द है उसका इलाज बहुत ही ज्यादा आपको फायदा दे सकता है, राइट. और चले, वैसे तो वो लोग जो मुख्तलिफ अमराज के लिए इंजेक्टेबल्स उनको रिकमेंड की जाती हैं, तो जरूरी नहीं कि हर इंजेक्टेबल जो है वो फायदा ही दे. लिहाजा अगर आप डॉक्टर की एक्सपर्ट राय उसमें साथ रखें तो फिर आपको फायदा हो सकता है. और वकार यूनुस क्या कह रहे हैं? वकार यूनुस की लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में सरफराज की बैटिंग पर कड़ी तनकीद, और उन्होंने काफी ज्यादा ऐसे कमेंट्स पास कर दिए हैं कि जिसकी वजह से हो सकता है कि सरफराज को बुरा भी लग जाए. यू नेवर नो. मतलब कभी कभी हम बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं और उस हार्श के चक्कर में हम ये भूल ही जाते हैं कि यार अगले बंदे के दिल पे कुछ बुरा असर पड़ सकता है. सो सरफराज अहमद को चूंकि तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है उन्होंने कि लाहौर कलंदर्स के खिलाफ ग्लैडिएटर्स को पहले ही कोई खातिर खा आगाज ना मिला, सो इसके बावजूद सरफराज अहमद ने 28 गेंदों पर 27 रन बनाए. क्यों? इस स्ट्राइक रेट के साथ तो कामयाबी नहीं मिल सकती. ओके. और उन्होंने ये भी कहा कि छठे नंबर पर खेलने वाला प्लेयर
कम से कम 150-160 के स्ट्राइक रेट से फिनिश करने की कोशिश करता है, लेकिन सरफराज तो 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे. ओके, चले मान लिया अगर आप सरफराज को शायद समहाउ नहीं पसंद कर रहे तो ये आपकी चॉइस है. और उनका जो फॉर्मेट है क्रिकेट का या उनका जो एक अंदाज है, या ये कह लेना चाहिए कि उनका जो एक परफॉर्मेंस का लेवल है वो शायद आपके अकॉर्डिंगली नहीं जा रहा, तो दैट मीन कि आपको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे. सो इट्स कम्प्लीटली फाइन. हर बंदा आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता और थोड़ा सा मेरा ख्याल है मार्जिन रखना चाहिए. खैर, आई एम नॉट ए क्रिकेट एक्सपर्ट और मैं कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट इस पे राय नहीं दे सकती. हाँ, ये है कि थोड़ा सा हथौला रखना चाहिए आपको. किसी को भी कुछ भी फील हो सकता है. एनीहाउ, अभी के लिए जो मैं गाना प्ले करने जा रही हूँ, आई एम श्योर आपको बहुत मजे का ये गाना लगेगा. और अभी के लिए इस गाने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप इस वक्त लाहौर की ट्रैफिक में स्टक है, हो सकता है कि कलमा अंडरपास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, क्योंकि मैं भी वहां पर स्टक थी जिसकी वजह से मुझे आज देर हो गई. सो अगर आप भी स्टक हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि आगे रास्ता साफ है. बस पीछे वो जो कुछ हिस्सा है जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहां पर आपको थोड़ी सी ट्रैफिक ज्यादा मिलेगी. और अगर किसी और रोड पे भी आप स्टक हैं तो प्लीज बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ आपने ड्राइव करनी है, क्योंकि ड्राइव का पहला उसूल यह है कि आप जब बैठते हैं तो तहम्मुल मिजाजी अगर आपके मिजाज में होगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है. एनीहाउ, अभी सुनते हैं इस गाने को, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back. Well, वजीर आजम पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 115 रुपए फी किलो महंगा. वही बात कल जो मैं बात कर रही थी कि अगर पेट्रोल 4, 5, 10 रुपए सस्ता भी हुआ है या जो फ्यूल की प्राइस थोड़ी सी नीचे आई है, तो जो प्राइस ऊपर चली गई है वो नीचे नहीं आएगी. वो हो ही नहीं सकता कि नीचे आए और आप ये चीज कहें कि वो प्राइस नीचे आ जाएगी और महंगाई में जरा कमी आ जाएगी. और अब चूंकि रमजान का महीना भी ऑलमोस्ट करीब है, आने को है, सो ये कोई कह ही नहीं सकता कि रमजान के महीने का ही कोई ख्याल कर ले और लोग जरा दूसरे लोगों का जरा फायदा कर लें, वो लोग जो कर सकते हैं. राइट. सो अब महंगाई होनी ही है. और महंगाई की बात करें तो एक माह में तकरीबन 4.32% इसमें इजाफा हुआ है महंगाई में. और अब एवी तो लोग नहीं चीख रहे, एवी तो लोग नहीं कह रहे कि यार महंगाई बहुत ज्यादा है और किस तरह से इस चीज को डील किया जाए कि लोगों को जरा रिलीफ मिल सके. बट ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आने वाले दिनों में. खैर, अभी कुछ उम्मीद है कि हम अगर अच्छा सोचेंगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, बेहतरी हो जाए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है. हम सिर्फ सोच सकते हैं और उम्मीद अच्छी रख सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर सकते. राइट. सो उम्मीद पे दुनिया कायम है और अल्लाह करे कि जो हम सोचते हैं कि पाकिस्तान का हाल वैसा हो जाए, तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो. और फिलहाल मौसम की जरा बात कर लें तो मौसम कल भी बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी वो जो होती है ना. सो कल की बारिश की वजह से काफी ज्यादा जरा मौसम प्लेजेंट था, हवा चल रही थी. गो के बारिश बहुत ज्यादा नहीं थी, हल्की फुल्की वो जो फुहार होती है ना वो हो रही थी. और उसकी वजह से जरा थोड़ी सी ठंडी हवा चली और मौसम जरा बेहतर हुआ और लगा कि शायद आज लोग जो है वो पंखे नहीं चलाएंगे और सुख का सांस लेंगे और अच्छी नींद लेंगे. लेकिन मच्छरों का क्या, मच्छर भी तो बहुत ज्यादा है. क्यों, मच्छर है ना. और जनाब मच्छरों की वजह से लोगों को फिर पंखा चलाना पड़ता है. और अब वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह डेंगू का उस तरह का जोर नहीं है, लेकिन आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज, मौसम बदल रहा है और अपने घर, अपने आसपास, अपने गली मोहल्ले में जरूर स्प्रे करवाएं ताकि मच्छरों से आप का छुटकारा हो. और सिर्फ आम मच्छर ही नहीं बल्कि जो
डेंगू मच्छर है उसका भी कोई खतरा ना हो. आई होप सो कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे और कोशिश करेंगे अपने घर आस पास जरूर जहां पर आप स्प्रे कर सकते हैं वहां पे स्प्रे करें. ओके, सो मौसम की जरा बात कर लेते हैं. आज भी पार्टली क्लाउडी वेदर है लाहौर का, और लेकिन कराची में भी जरा ठंडी ठंडी हवाएं हैं, तो कराची का भी मौसम जरा साजगार ही है. बट इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 24, मिनिमम 14 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 1%. और लाहौर में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 27, मिनिमम 14 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 54%. और सियालकोट में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 27, मिनिमम 14 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 57%. ओके, कुछ मौसम के बारे में हो गई बातचीत. अगर दिल के मौसम के बारे में बात करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम. फीडबैक के लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ISHAMALIK आयशा मलिक ऑफिशियल. और फिलहाल लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इस गाने के बाद हमारे पास कमर्शियल ब्रेक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back. Well, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद, और आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और किंग चार्ल्स के बारे में खबरें बहुत गर्म है, और उन्होंने एक बहुत ही क्रूअल पनिशमेंट दी है अपने शहजादे हैरी और मेगन को. और उन्होंने ये कहा है बाकायदा तौर पर कि वो बरतानवी शाही घर से उनको बेदखल कर दिया जाएगा, और उनको अब मेरा ख्याल है कि अब अपने ओन पे ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा. ओके, वैसे तो आज से कुछ साल पहले ही मेगन और हैरी ने ये फैसला कर लिया था कि वो शाही घराने का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ गुजारेंगे. और उन्होंने इनफैक्ट अपनी बुक में भी बहुत सारी डिटेल्स शेयर की थी, जिनमें बहुत सारे फैक्ट्स पता चले थे शाही घराने के हवाले से. और देखा जाए तो जितना हमें नजर आता है शाही घराने की लाइफ बहुत ही कोई मजे की लाइफ है, लेकिन एक्चुअली जो अंदर की हकीकतें हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं. और ये देखा जाए तो ये जो जितना शाहाना लाइफस्टाइल या जितनी भी आसाइशें सहूलतें, ये सब बहुत बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आती हैं. और अब चूंकि बाकायदा तौर पर किंग चार्ल्स ने ये कहा है कि हैरी और मेगन को बरतानवी शाही घर को छोड़ना पड़ेगा और उनको अपने ओन पे कुछ करना पड़ेगा. लेट्स सी कि वो अब इस हवाले से क्या फैसला लेते हैं. वैसे तो उन्होंने ऑलरेडी फैसला ले ही लिया है, सो कोई दूसरी बात हो ही नहीं रही. एनी हाउ, जरा बात कर लेते हैं हम डॉलर की. डॉलर की उड़ान तो बहुत ज्यादा है, जैसे कि सबको ही पता है. डॉलर की उड़ान बरकरार है, और पाकिस्तान ने 24 घंटों के अंदर IMF के साथ अमले की सतह के मुआहदे के लिए दरकार तमाम जो पेशगी इकदाम हैं उनको मुकम्मल कर लिए हैं. और इसके साथ साथ डॉलर का जो मामला है वो भी आपको सबको पता ही है, लेकिन डॉलर, IMF, महंगाई सब साथ साथ चल रहा है, और ये साथ साथ ही चलता रहेगा. कुछ ये एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकता कुछ भी. सो लेट्स सी. एनी हाउ, इसी के साथ फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर मेसी ने साथी खिलाड़ियों को इंतहाई कीमती तोहफे दे दिए, और उनको बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट भी किया. और वो काफी ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं. और इस हवाले से उन्होंने तकरीबन 35 गोल्डन iPhone 14 इंटायर वर्ल्ड कप विनिंग टीम को दिए हैं. अर्जेंटीना का स्क्वाड एंड स्टार, वो लोग जो बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेके एक्साइटेड हैं.
सो डेफिनेटली उन्होंने इस चीज को किसी तरह से मेक श्योर करने के लिए पहले पूरा रिसर्च वर्क किया और उसके बाद फिर उन्होंने ये सोचा कि हर फोन पे खिलाड़ी का नाम, शर्ट नंबर और अर्जेंटाइन का जो लोगो है वो होगा और वो जो भी खिलाड़ी का फोन होगा या जो भी बंदा होगा जिसका उस पे नाम होगा उसी को वो फोन दिया जाएगा और इस पर मेसी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है. सो ये एक बड़ा ही मैं समझती हूँ कि अच्छा जेस्चर है कि आप अपनी मुखालिफ जो बंदे हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनके लिए इतना अच्छा सोचते हैं तो फिर डेफिनेटली मतलब आप एक ही टीम के चाहे बंदे हों, लेकिन आप कुछ लोग होते हैं ना कि वो अपने साथ कंपटीशन नहीं करते, अपने आसपास के लोगों को देख के ही उनका कंपटीशन होता है. वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी जात के साथ कंपटीशन करना चाहिए और अब चूंकि मेसी ने अपने जो साथी खिलाड़ी हैं और जो स्टाफ है उनको प्योर जो 24 कैरेट गोल्ड होता है उसके फोन, बाकायदा कस्टमाइज फोन बना के दिए हैं. सो ये बहुत अच्छा जेस्चर है, तो मैं इस चीज को जरूर अप्रिशिएट करूंगी. और नो डाउट मेसी एक अलग ही लेवल के प्लेयर हैं, एक अलग ही लेवल के इंसान है. तो उन्होंने अपनी वो जो एक खूबी है, पर्सनालिटी का एक जो खास हिस्सा है, जो ट्रेट है, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझती हूँ कि लोगों के सामने रखा और अपने जो साथी खिलाड़ी थे उनको एक बहुत ही कीमती तोहफा दिया. मैं तो समझती हूँ कि उस तोहफे को ना शीशे में बंद करके कहीं सजा के रख देना चाहिए. मतलब ये इस तरह का यादगार तोहफा उन्होंने दिया है, उसको इस्तेमाल करने के बजाय वो उनके जो भी जो ट्रॉफीज या जो मेडल्स होते हैं वहां पर उसको सजा के रखने, ये भी एक मेडल से कम बात नहीं है. मतलब आपको आपका जो साथी खिलाड़ी है वो एक बहुत अच्छे जेस्चर के तौर पे आपको गिफ्ट दे रहा है और आपको उसको कस्टमाइज करके दे रहा है, तो दैट मीन कि ये भी एक बहुत मेमोरेबल चीज है. सो इस पर काफी ज्यादा उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो ये अप्रिशिएटेबल बात है भी, राइट. सो इसी नोट के साथ लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इस गाने के बाद बल्कि हमारे पास कमर्शियल ब्रेक है, सो ब्रेक के उस पार करेंगे आपको ज्वाइन. All right, welcome back once again. Well, मेसी ने तो दिल जीत लिए हैं, लेकिन मेसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं अपनी पाकिस्तान की शॉर्ट फिल्म नूर, जिसने कान फिल्म फेस्टिवल में कामयाबी हासिल कर ली है, मतलब उसको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है. और कान फिल्म फेस्टिवल जो कि दुनिया का एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म फेस्टिवल है, जिसमें पूरी दुनिया का जो एंटरटेनमेंट है उसमें से जो सबसे बेस्ट मटेरियल होता है वो प्रेजेंट किया जाता है. सो उसमें कामयाबी का एजाज अपने नाम चुके कर लिया है. और उमर आदिल की हिदायतकारी में बनने वाली पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म नूर, जिसने जनवरी में कान वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल की ऑनलाइन एडिशन में सेहत पर मबनी एक बेहतरीन फिल्म की कैटेगरी में अवार्ड हासिल किया. और उन्होंने बताया कि ये फिल्म चश्मा ना पहनने की वजह से बच्चों पर पड़ने वाले जो असरात हैं उस पर रोशनी डाली है और इसमें वजाहत की गई है कि ये दबाव उनकी शख्सियत को कैसे मुतासिर करता है. अच्छा, मतलब चश्मा ना पहनने की वजह से बच्चों पर पड़ने वाले जो असरात हैं. ओके. सो उन्होंने ये भी बताया कि एक बहुत ही प्यारी कहानी है. सो एक बच्ची नूर, उसकी ऐनक पर मबनी है और वो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन जब उसकी बिनाई कमजोर होने है तो उसे कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है. ओके, मतलब आई साइट को लेके इसका जो सब्जेक्ट है वो बनाया गया है और बुनियादी तौर पर फिल्म ऐनक से जुड़े उन मनफी ख्यालात के बारे में है कि किसी शख्स को चश्मा जो है वो नहीं पहनना चाहिए वरना वो बूढ़ा नजर आता है. सो ट्रू. मतलब बहुत सारे लोग ये शुरू में बात करते हैं जब किसी को चश्मा लगता है,
ओ इसकी तो एज ज्यादा लगने शुरू हो गया, या ये तो बहुत ही ज्यादा नर्डी लुक दे रहा है. सो लोग जरा घबराते हैं चश्मा पहनते हुए, और उस चश्मा ना पहनने की वजह से जब आपकी आंख का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है. और इसमें चूंकि सरवत गिलानी और उमैर राना समेत चाइल्ड आर्टिस्ट भी हैं जिन्हें बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है, और मैं समझती हूँ कि इसका जो प्रीमियर है वो चूंकि कान में तो होगा, बट पाकिस्तान में ऐसी मूवीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो मूवीज एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी से ही लेके कोई इश्यू को हाईलाइट कर रही होती हैं, तो उनको जरूर हाईलाइट करना चाहिए ताकि उस मामले को डील किया जा सके जो शायद इग्नोर हो जाता है. और इसमें बहुत ही प्यारी बात की है कि जो बच्चे चश्मा पहन लेते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो जल्द बूढ़ा हो जाएगा, चाहे उसकी आई साइट खराब होती है तो होती रहे, चाहे उसे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी और को ये प्रॉब्लम नहीं है ना, उस बच्चे को है. सो वो बच्चा जैसे मर्जी उसको डील करता रहे. सो ये चीज मुझे थोड़ी सी बहुत क्लिक की है, और आई होप सो कि इस मैटर को जल्द से जल्द हमारी जो गवर्नमेंट है जरूर अंडरस्टैंड करेगी, और ऐसी और मजीद मूवीज बनाने के लिए आर्टिस्ट को फंड्स दिए जाएं या आर्टिस्ट को प्रमोट किए जाए. और अगर आर्टिस्ट पाकिस्तान में रहते हुए वर्ल्ड वाइड अपने आप को एक्नॉलेज करवा रहे हैं, दैट मीन कि उनके अंदर कुछ तो है टैलेंट जिसकी वजह से उनको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है. हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे सरवत गिलानी की अभी बात की है, माहिरा खान है, जो कि वर्ल्ड वाइड उनको एक्नॉलेज किया जाता है. सो हमारे आर्टिस्ट की वैसे क्या जरूरत होती है, उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है, उसको एप्रिसिएशन चाहिए होती है, और अगर उसके काम को अप्रिशिएट किया जाए और उसकी मेहनत को सराहा जाए. ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें नहीं पोस्ट प्रोडक्शन के बाद नहीं क्लिक कर पाती, लेकिन द थिंग इज हर बंदा मेहनत करता है अपने क्राफ्ट को लेके, और उस मेहनत के बाद मैं समझती हूं कि इंसान को थोड़ा सा इस चीज को समझना चाहिए कि यार एक बंदे ने मेहनत की, और अगर उसकी मेहनत का उसको हमने सिला नहीं दिया इन फॉर्म ऑफ उसके एप्रिसिएशन या उसको तारीफ की सूरत में, तो फिर वो बहुत ज्यादा उसका मोरल डाउन होता है. ये बात बहुत ज्यादा वाज़िया तौर पर सब लोगों को पता है. और खैर उम्मीद है कि आप अगर इस शॉर्ट फिल्म को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. और एक जो सब्जेक्ट है इसमें उसमें चूंकि एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि ऐसी बात कही गई है जो हमारे सोसाइटी में उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो दिमागी तौर पर बहुत ही ज्यादा सोचने समझने की उनकी सलाहियत बहुत ज्यादा कम है, और वो ऐसी चीजों को शायद इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते. एनीहाउ, इसी नोट के साथ अभी कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के उस पार करेंगे आपको ज्वाइन. आंखों के सागर ले डूबे हमें. वेल एक बार फिर से खुशामदीद. और वो लोग जो बहुत अच्छी नींद लेके आज सुबह सवेरे बहुत ज्यादा एक्टिव फील कर रहे थे, सो बड़ी अच्छी बात है. वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नींद को पूरा करने की कोशिश करते हैं. वैसे भी ये तो माहिरीन भी कहते हैं कि 50% आपकी डाइट होती है, 25% आपकी एक्सरसाइज और 25% आपकी नींद बहुत ज्यादा मैटर करती है. लेकिन वो नींद जो 25% मैटर कर रही है, दैट मीन के वो ऐसी नींद हो कि जब आप पुरसुकून तरीके से सो सकें. और उस पुरसुकून तरीके से सोने के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि आप टाइम से अपना मोबाइल फोन बंद करें और सोने के लिए अपने बेड पे जाएं, और टाइमली अपना डिनर खत्म करें, और फिर उसके बाद जो आपको ब्रेक चाहिए होती थोड़ी सी वो लें, और टाइमली आप अपने बेड पे जाएं, और कोशिश करें कि लाइट का एक्सपोजर जो है वो आपको ना मिले. अच्छा, अभी एक रिसेंटली
तहकीक हुई और उस तहकीक में ये बात कही गई कि वो अफराद जो सोने के लिए आई मास्क का इस्तेमाल करते हैं, चाहे लाइट ऑफ भी है, इसके बावजूद वो हल्की सी जो लाइट का एक्सपोजर होता है ना, वो भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है. मेरे जैसे लोगों को तो खैर मसला होता है, मुझे नॉइज से भी मसला है, मुझे लाइट से भी मसला है, और मुझे लगता है कि मुझे ऐसी लाइट चाहिए होती है कि जो मतलब सिर्फ जब तक मैं जाग रही हूं तब तक, अदरवाइज अगर मैं सो गई हूं तो मुझे बिल्कुल भी लाइट का एक्सपोजर, वो जो एक रत्ती बराबर लाइट का एक्सपोजर होता है, मुझे वो भी नहीं चाहिए. सो मैं ये चीज अगर खुद के लिए फील करती हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लाइट नहीं चाहिए होती सोने के लिए, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि उनके आगे ढोल भी बजाते रहें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसे कौन से लोग हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? सीरियसली अभी तक मेरा ऐसे किसी भी इंसान के साथ वास्ता नहीं पड़ा और मुझे किसी के बारे में ऐसा नहीं पता चला कि अच्छा ये बंदा जो है वो अगर इसके आगे ढोल भी बजते रहे तो ये सोता रहेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मतलब उसके आगे कोई मतलब प्रॉब्लम भी हो जाए सो उनको कोई मसला ही नहीं है. कोई बड़ा मसला भी क्रिएट हो जाए तो वो इजी है, चिल है, क्योंकि वो सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है. अच्छा जनाब, ये जो नींद है ना, ये बड़े खुशकिस्मत लोगों को मिलती है और अल्लाह करे कि आप भी खुशकिस्मत हों कि आप अगर सोने के लिए बेड पे जाते हैं तो आपको फौरी तौर पर नींद आए. फौरी तौर पर ना भी आए तो आपको कम से कम जब नींद आए तो आप पुरसकून तरीके से सो सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. सो ये थोड़ी सी एक चीज है जिसके बारे में मैं वाकई में मुझे लगा कि यार ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ लोगों को जिनको रोशनी नहीं अच्छी लगती, सो उनको आई मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो अपने घर पे हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं. तो अगर आई मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जहन बहुत ज्यादा एक्टिव तरीके से पूरा दिन काम करता है जब आप अच्छी नींद लेके उठते हैं. सो ये कुछ एक छोटा सा तजुर्बा भी किया गया और इस तजुर्बे के बाद पता चला कि वाकई में ये बात तो सही है कि अगर आपकी नींद अच्छी होती है, पूरी होती है और आप अच्छी डाइट के साथ, अच्छा जो आपका मील है अगर रात में आपने लिया है और उसके बाद अच्छी नींद ली है, तो आपका अगला पूरा दिन उस नींद पे डिपेंड करता है. और अच्छी बात यह हो जाएगी कि आप एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट कर लें और उस ब्रेकफास्ट की वजह से आपका पूरा दिन बहुत बेहतरीन गुजरता है. सो यही नहीं बल्कि आपका काम का जो एक सिलसिला है वो भी बहुत अच्छे से होता है, आपकी काम की एफिशिएंसी बहुत इम्प्रूव होती है नींद की वजह से. और दूसरा ये कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है. वो लोग जिनको लगता है कि यार अभी तो उम्र ही नहीं है, अभी मुझे चीजें भूलना शुरू हो गई हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी जरा नींद को बेहतर करें ताकि उनकी जो याददाश्त है वो भी बेहतर हो और उनके जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज है उनमें भी वो एक्टिव तरीके से पार्ट ले सकें. राइट. सो ये एक मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगी है कि अगर आपको नींद सही नहीं आ रही तो प्लीज आई मास्क का इस्तेमाल करें. बहरहाल अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इस गाने के बाद हमारे पास कमर्शियल ब्रेक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. Alright, welcome back. Well, 12:48 on the dial और मुलाकात का सिलसिला आपके साथ ऑलमोस्ट यहीं तक, क्योंकि अब मुझे आपको गुड बाय कहना है इस उम्मीद, इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत सारा अच्छा ख्याल रखेंगे और दुआओं में याद रखेंगे. आ चुके जुमातुल मुबारक है और आज के दिन की बहुत ही एक खास बात ये होती है कि आज का दिन बरकतों वाला दिन होता है और उम्मीद है कि आज के दिन को आप बहुत ही भरपूर तरीके से गुजारेंगे और अपने लिए तो दुआ मांगेंगे ही बल्कि इस मुल्क के लिए भी मांगेंगे. और तुर्की और शाम के हवाले से जो आपको पता ही है सूरत हाल, सो प्लीज उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत खास दुआएं कीजिएगा और जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा याब करे. और नो डाउट सेहत से बड़ी कोई भी चीज नहीं है और जब इंसान की सेहत अच्छी है तो उसके लिए हर चीज बहुत ही ज्यादा स्मूथ है. सो प्लीज आज के दिन में, वैसे तो हर रोज ही मैं आपको कहती हूँ कि दुआओं में याद रखिएगा, बट आज के दिन में खास तौर पर बहुत सारी दुआएं, वो लोग जो परेशान है, वो लोग जो इस मुल्क में होने वाले जो हालात हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं. सो अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे और हम सबके हाल पे रहम करे. और
जैसा हम सोचते हैं इस मुल्क के लिए वैसा ही हो. सो इंशाल्लाह अब जिंदगी रही तो मुलाकात आपके साथ कल होगी. कल चूंकि हफ्ता है, आज से बहुत सारे लोगों की जो छुट्टी है वो स्टार्ट हो जाएगी. सो वीकेंड उनका दुआ है कि भरपूर तरीके से गुजरे और जो जो आपके प्लान्स हैं वो सब पूरे हों. मेरी तो खैर कल आपके साथ मुलाकात है और कल के दिन में बहुत सारी बातें जो अभी बाकी हैं वो डेफिनेटली शेयर करूंगी. सो मिलेंगे अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. 107.4